नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पाम ईस्टर्न रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 23 अगस्त से 29 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, इसकी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आप ये मेरा प्रोग्राम YouTube पे देखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मिलने वालों को भी इसका लिंक शेयर करें, जिससे उनको भी हर महीने ये मेरे वीडियोस मिलते रहें। और इसके अलावा जो मैं वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, मूल से इतने सारे वीडियो डालता हूँ, उनका फ़ायदा सबको मिले। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे ट्विटर पे प्लीज़ फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी उसको शेयर करें। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरीके से एरिस राशि वालों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एरिस राशि वालों के लिए जो नया सप्ताह आ रहा है यानी कि 23 अगस्त से 29 अगस्त का सप्ताह आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि शायद उनको वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, या तो वर्क प्रेशर के कारण वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कुछ समस्या आ सकती है, या ये भी हो सकता है उनको वर्क प्लेस पे कोई चीट करे, कोई धोखा दे, कोई उनके साथ कुछ ऐसा गलत भी कर सकता है जिससे उनको कोई नुकसान हो। वो नुकसान उनका मॉनेटरी भी हो सकता है, कुछ फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो दिल पे ज़्यादा ले ले, कुछ नुकसान ज़्यादा हो, या ले ऑफ भी हो सकता है। तो वर्क प्लेस के लिए अगर हम एरिस राशि वालों के लिए बात करें तो बहुत अच्छा सप्ताह नहीं आ रहा है, इंडिकेशन नहीं है। पर क्योंकि जैसे बताते हैं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग इत्तेफाक इससे कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। उसको अपने कर्मों पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर ले ऑफ भी होएगा तो आपका कोई ना कोई अच्छे काम के लिए होगा। पर यस, अगर बैक स्टैबिंग होती है आपकी, कोई पीछे से चुगली करता है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार होते हैं, उसमें थोड़ा सा आप अपने को विड्रॉ करके चलिएगा, रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि आपके रिएक्शन से जो है वो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। बाकी चाहे आप बिजनेस में हो, आप अपने जॉब में हो, अपना कोई भी काम करते हो, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बाकी चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए कि ये सप्ताह में रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ने जा रहा है, तो रिलेशनशिप में भी साथियों एक तो कहीं ना कहीं आप कुछ डिस्टर्ब हो सकते हो रिलेशंस को लेके। शायद इसका असर जो हमारा करियर का कार्ड निकला है उसका असर आपके रिलेशंस पे भी हो, क्योंकि जो आपको कोई धोखा दे सकता है, आपके बैक स्टैबिंग कर सकता है, हो सकता है कोई आपका अपना मिलने वाला भी हो, है ना। तो उसके कारण आपके रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। प्लस आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके चलना होगा, जो आपका कार्ड बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कोई इमोशनल डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। वो आपके काम के कारण भी हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशंस हो गए जिसके कारण आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो आपको दोनों चीज़ें थोड़ी सी संभाल के रखनी होगी। बस गुड न्यूज़ ये है कि आपकी हेल्थ इस सप्ताह अच्छी होती दिखाई दे रही है। आप अगर पीछे आपका हेल्थ अच्छी नहीं थी, कोई बीमारी चल रही थी, कोई सिकनेस थी, आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो इस सप्ताह आप उससे निजात पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो सिकनेस है, जो इलनेस है, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। ये भी संभव है कि अभी तक हो सकता है आपका ट्रीटमेंट कोई बहुत अच्छा ना चल रहा हो, आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए और विद इन ए वीक आप एकदम ठीक हो जाए, ऐसी बहुत ज़्यादा गुंजाइश आती दिखाई दे रही है। कुल मिला के अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए मिक्स टाइप का है। करियर में यस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसको कंपनसेट जो है वो हेल्थ में हो रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर, 3 ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे कार्ड कहलाएंगे टॉरस राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं टॉरस राशि वालों के लिए। एक,
आप अब तक जो प्लानिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा आपका काम चल रहा था, चाहे आप जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, कुछ आप जो प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो इस बार कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है एक्शन में। आप जो अब तक मेहनत कर रहे थे वो कन्वर्ट हो रहा है रिजल्ट में। आप अब तक जो बीज बोए थे वो कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं पेड़ में। कुल मिला के अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है टॉरस राशि वालों के लिए। साइड बाय साइड कोई ना कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा भी आपकी लाइफ में करियर वाइज आ सकता है, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको एलिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। एक एंगल और भी इसमें पॉसिबल है कि आपका बॉस या आपके फादर या आपके बड़े भाई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कहीं दिक्कत आ रही है वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके लाइफ में कोई फादर या ब्रदर या बॉस नहीं है तो हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, कोई ना कोई आपको ऐसा सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशंस की, अगेन रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आप एक अपने रिलेशंस को सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आप अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मेरे को इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हैं, कोई फैमिली ओकेज़न हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है। कुल मिला के आपको ये सप्ताह फैमिली में बॉन्डिंग आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर टॉरस। और जब हमारी लाइफ में साथियों ऐसा होता है, क्योंकि हम अकेले सफ़र नहीं कर सकते, हमें सफ़र में साथियों की ज़रूरत होती है। यस, ये कार्ड कहीं रोमांटिक रिलेशंस को आपके बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, पर अदरवाइज़ आपके रिलेशंस काफ़ी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, मैंने अक्सर देखा है कि जब एक कार्ड अच्छा आता है तो बाकी कार्ड भी अच्छे आते हैं, यानी कि एक डिवाइन मैसेज होता है कि आपका ये सप्ताह ओवरऑल कैसे जाने वाला है एक से कार्ड रिलेट, क्योंकि अलग अलग कार्ड आपका एक तरीके के मैसेज दे। इट्स अ ग्रेट थिंग। हेल्थ की बात करते हैं अगर टॉरस राशि वालों के लिए, तो हेल्थ वाइज भी आपका सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई सिकनेस चल रही थी वो इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है, कहीं कोई पेन थी वो पेन आपकी जाती दिखाई दे रही है। प्लस एक चीज़ आपके लिए ज़रूर आ रहा है कि आप अल्टरनेट थेरेपी पे, अगर कहीं पर थोड़ी सी सिकनेस भी आती है, अल्टरनेट थेरेपीज पे जाइएगा, यानी कि नेचुरोपैथी पे प्लस योगा पे, इस तरीके की चीज़ करेंगे अगर आपको होगा तो आपको और जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। तो कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अगर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप बड़ा संतुष्ट फील कर सकते हो अपने करियर में कि भाई जो मेरे को मिला बहुत अच्छा मिला। आप जॉब चाह रहे थे, आपको जॉब मिल गई। आप प्रमोशन चाह रहे थे, आपको प्रमोशन मिल गए। आप जैसा बिजनेस चाह रहे थे वैसा बिजनेस आपका चलने लग गया। आप बिजनेस में एक्सपेंशन चाह रहे थे, बिजनेस में एक्सपेंशन मिल गया। जिस तरीके से आप अपने करियर को शेप देना चाह रहे थे वो शेप आती दिखाई दे रही है और काफ़ी हद तक आ गई है। तो आप अपने को काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे, काफ़ी संतुष्ट फील करेंगे इस हफ्ते। यस, गॉड हैज़ गिवन मी इनफ। और जब ऐसी स्थिति हो, डोंट फॉरगेट टू थैंक्स द गॉड। ये जो शुक्राना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। ओके, इसको करना मत भूलिएगा। अब अगर बात करें आपके रिलेशंस की, तो रिलेशन में कहीं थोड़ा सा जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हो सकता है प्रॉब्लम आए। रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि कोई ना कोई आपके रिलेशंस हो सकता है कठिन समय से गुजर रहे हो आप लोग, या इस सप्ताह कुछ ऐसा हो कि आपकी कुछ परीक्षा की घड़ी आ जाए रिलेशन में, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, आप उतना ना कर पाए, या आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा हो, वो उतना ना कर पाए, या कोई आपको अपना चाहने वाला, कोई आपकी फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका फियांसी, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे, आपके वो रिलेशन ख़त्म हो जाए। तो आपको ये रिलेशन संभाल के रखने की ज़रूरत है इस सप्ताह। पर एक चीज़ ज़रूर ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दो, क्योंकि वो अगर इस लायक होता, आपके लायक होता, तो वो जाता ना।
उसका जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसको दिल पे मत लीजिएगा अगर ऐसा आता है, दिस इज़ माय सिंपल सजेशन। और अगर आप बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में यस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, थोड़ी सी स्टिफनेस दिखाई दे रही है, आपकी शोल्डर्स में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, और कहीं ना कहीं शायद कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जहाँ पर जैसे अभी रिलेशंस की बात की, आप हो सकता है चीज़ों को रोक के चलना चाहो कि ये रिलेशन मेरे से टूटे ना, छूटे ना, डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हो सकता है उसके कारण उसका असर आपके सेहत के ऊपर आए। बाकी जब हमारा करियर अच्छा जा रहा है तो बाकी चीज़ों में हम थोड़ा सा संतोष कर लेते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। तो अगर हम बात करें कैंसर राशि वालों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए एक बहुत क्लियर सा मैसेज है, डिवाइन मैसेज आप सबके लिए, कि आप अगर करियर में ग्रोथ चाहते हो, हर कोई चाहता है, आपके लिए पर्टिकुलरली इस हफ्ते का मैसेज है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हो, अचीवमेंट चाहते हो, फुलफिलमेंट चाहते हो, अपना गेन बढ़ाना चाहते हो, अपने प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, तो जो जो आप चाहते हो उसमें लोगों की सहायता करना शुरू कर दो। आप अगर स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि साहब आपके नंबर ज़्यादा हैं जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिले, आप दूसरों को पढ़ाने लग जाओ। आप कहीं जॉब करते हो, आपका कोई ना कोई स्किल सेट होगा, आप चाहते हो आपको प्रमोशन मिले, लोगों को आप हेल्प करो, उनको एलिवेट करने में आप उनको हेल्प करोगे, डिवाइन आपको हेल्प करेगा। आप अगर बिजनेस पर्सन हैं, आप चाहते हो कि आपके पास कस्टमर्स और ज़्यादा आए, कस्टमर रिटेंशन हो, आप अपने जो पीर कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनकी हेल्प करिए कि वो किस तरीके से, अगर आपका कुछ कॉम्बिनेशन, आपका दोनों में कोई कॉमन है, आप उनको हेल्प करो उनका कस्टमर रिटेंशन बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े। तो जब आप इस तरीके से किसी को हेल्प करोगे तो जैसे डिवाइन मैसेज आपको उसका कई फोल्ड मिलेगा, करके देखिएगा। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा हमेशा जल्दबाजी में दिखाई देते हैं कि अगर कोई तबीयत खराब होगी तो मेरी तुरंत ठीक हो जाए, मतलब कोई भी दवाई जो घर पे रखी है वो भी खा ले, प्लस आप कुछ अपने साथ जस्टिस भी नहीं कर रहे हो अपने शरीर के साथ। आप वर्कॉलिक हो, काम में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हो, यस इट्स ओके, पर अगर आप अपने शरीर को इग्नोर कर दोगे तो जो अचीवमेंट हो रही है वो भी नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका शरीर जवाब दे जाएगा। तो भाई सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान रखो, बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है अपने को लेके। ये मत सोचो कि मैं एक दिन में आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा या ले आऊँगी। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपके जो रिलेशन को लेके जो आप जल्दबाजी में रहते हैं उसको थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है। आपके जैसे इस हफ्ते शायद कोई नया रिलेशन डेवलप हो, आपको उसको संभाल के चलना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है रिलेशन में, क्योंकि आप काम में ज़्यादा मशगूल रहते हैं तो आपको लगता है कि यार फटाफट ये रिलेशन मैच्योर हो जाए, मैं आगे बढ़ूँ। रिलेशन को संभालिएगा, बहुत एग्रेसिव मत होइएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं करते तो जो आपका हेल्थ का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड भी आपको इंडिकेट कर रहा है आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है अपने इमोशंस में, अपने फिजिकल एस्पेक्ट में, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको बहना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं होना है, क्योंकि स्टिफनेस आपके रिलेशंस में भी दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ में भी दिखाई दे रही है। आप कुछ स्टिफ ज़्यादा हो जाते हैं, सख्त ज़्यादा हो जाते हैं रिलेशंस को लेके, और उसका असर आपके सेहत के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कार्ड इस बार कैंसर राशि वालों के लिए एक दूसरे में मर्ज होते दिखाई दे रहे हैं कि आप एक चीज़ की केयर करोगे, दूसरी चीज़ आपकी अपने आप सुधरेगी। करियर को लेके अच्छा है, रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, और हेल्थ को लेके जब आप रिलेशंस में एग्रेसिव नहीं होंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, बैलेंस्ड अप्रोच करके चलेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैंसर कर्क राशि वालों को लिए, सबके लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोल्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए हम करियर की बात करें तो गुड न्यूज़, आपकी नई अपॉर्चुनिटी ओपनिंग होने जा रही है।
आपने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ जॉब की एड्स आए आप जिसमें अप्लाई करें, और अगर इस सप्ताह आप अप्लाई करते हैं, मैं सिंह राशि वालों के लिए बात करता हूँ, तो उनकी सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। आप ऑलरेडी अगर कुछ कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, उसमें आपकी तरक्की होती दिखाई दे रही है। यू में डिमांड ए हाइक इन योर सैलरी, आप डिमांड कर सकते हो। आपका करियर का कार्ड बता रहा है कि अगर आप डिमांड करेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, डेवलपमेंट का है, फुलफिलमेंट का है। तो इसको आप अच्छे से कैश करिएगा, स्थिति को देखभाल के उस पर निर्णय लेके आगे बढ़िएगा। काफ़ी अच्छा कार्ड है आपका करियर को लेके। अब अगर बात करें आपकी रिलेशंस की, तो रिलेशन में भी अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी, जैसे एक और राशि में भी निकला था, आपकी लाइफ में भी कोई आपका बॉस, कोई आपका सीनियर, आपके फादर, आपके बड़े ब्रदर, आपका ग्रैंडफादर, कोई ना कोई आपको इस सप्ताह हेल्प करेगा आपके रिलेशंस मजबूत करने में। यानी कि जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपके रिलेशंस हों, वहाँ पर इनमें से कोई व्यक्ति उस रिलेशंस को आपको बनाने में मदद करेगा, कि जिससे कि आप, हो सकता है वो आपको ले जाके डायरेक्ट उनसे मिलवा दे जिनसे आप रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए रोमांटिक रिलेशन में कोई न्यू एंट्री होती नहीं दिखाई दे रही है। प्योर एंड प्योर ये आपके प्रोफेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, और ये रिलेशन में कोई ना कोई आपको हेल्प करता दिखाई दे रहा है मेरे को, कि वो आपको स्पेशली इंट्रोड्यूस करेगा, ले जाएगा, जिससे कि आप ग्रो करेंगे प्रोफेशनली, एंड हो सकता है वो आगे जाके पर्सनल रिलेशन पे भी कन्वर्ट हो जाए। अब अगर बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ी सी इशू आती दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। आप बहुत चीज़ों में उलझते दिखाई दे रहे हो, अपने रिलेशंस में, अपने काम में, लोगों में, उनमें ऐसा उलझ जाओगे कि अपने पे ध्यान नहीं दोगे, और आपकी सेहत इस सप्ताह मेरे को खराब होती दिखाई दे रही है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ आप एक अच्छे डॉक्टर की कंसल्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपका कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये अगर आपने टाइम से केयर नहीं की तो आपकी इस इलनेस थोड़ी सी लंबी भी चल सकती है। ये छोटी इलनेस नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए जहाँ इसका एक भी आपको सिम्टम दिखाई दे, तुरंत मेडिकल असिस्टेंट लीजिए, मेडिकल ऑफिसर की हेल्प लीजिए। तो कुल मिला के मिक्स सप्ताह दिखाई दे रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ वेंड्स, टेम्परस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी। सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की, तो अगेन गुड न्यूज़ फॉर यू। आपको नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रमोशन, सैलरी हाइक, इंसेंटिव, कुछ ना कुछ आपको इस सप्ताह मिल सकता है। आप अगर कोई नया बिजनेस करना शुरू करना चाह रहे थे, वो आपका पॉसिबल है इस सप्ताह। आप किसी से एसोसिएट होना चाह रहे थे जहाँ पर आपको डेवलपमेंट मिले, आपका काम बढ़े, वो इस सप्ताह हो सकता है। आप अगर जॉब में हैं, आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो भी। कुल मिला के वर्गो राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, जिससे कि आपको, क्योंकि करियर से क्या है कि साथियों हमारा ब्रेड एंड बटर तो वही होता है। हम कोई भी सुख सुविधाएं लेते हैं हमारे करियर से रिलेटेड होती है, पैसा तो उसी से ही आता, चाहे हम बिजनेस पर्सन हो, चाहे हम जॉब करते हो। तो इस सप्ताह वर्गो राशि वालों के लिए अच्छा है, ग्रोथ का कार्ड है। इंजॉय योर वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब अगर बात करें आपके रिलेशंस की, आपको डिवाइन मैसेज आपके लिए कि आपको रिलेशंस थोड़े से संभालने की ज़रूरत है इस सप्ताह। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ आपको डिस्टर्बेंस सी दिखाई दे, कुछ दूसरे व्यक्ति की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे। आप उस डिमांड को कितना पूरा कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, उसको थोड़ा रखिए। प्लस आपको कोई भी ऐसा स्टेप भी नहीं लेना जहाँ पर आपके रिलेशंस खराब हो, यानी कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू बी वेरी लवेबल, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ से आपको कोई ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं करता, जाने दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि इट इज़ योर लाइफ, आपको सबसे अच्छा चाहिए, ठीक है।
तो आप अपने लिए करिए कि जितना आप कोऑर्डिनेशन से चलोगे, कोऑपरेशन से चलोगे, आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। नए रिलेशंस ना तो प्रोफेशनल ना पर्सनल, इस बार कुछ नए प्रोफेशनल की उम्मीद होती नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, यस, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, प्लस बॉडी में थोड़ा स्टिफनेस हो सकता है, और उसका कारण सिर्फ यह है कि आप उस आदतों को अपनी छोड़ना नहीं चाह रहे हो, उनको पकड़ के चल रहे हो जो आपकी कुछ खराब आदतें हैं। आप ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, यू कीप्स ऑन थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग इज एज पॉइजनस एज साइनाइड। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरा अब भी रिसेंटली एक पब्लिश हुआ है मेरा आर्टिकल, आप उसको पढ़िए कि ओवर थिंकिंग इज एज पॉइजनस एज साइनाइड, उसको पढ़िए, आपको काफ़ी पता चलेगा। और वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड इंडिकेट कर रहा है, तो इस सप्ताह आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, अननेसेसरी चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, चीज़ों को पकड़े रहोगे, उसका असर होगा आपकी सेहत के ऊपर, एडवर्स असर आएगा। कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस लेवल, ये सब बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और चीज़ों को रिलीज़ करना सीखो, आप छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं सीखो। छोड़ दोगे चीज़ें ग्रो करेंगी, राइट। सो वर्गो राशि वालों के लिए मिक्स टाइप का सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप, द फूल एंड द हर्मिट। तो सबसे पहले लिब्रा राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। करियर में यस ग्रोथ आ सकती है जो आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। खासकर ये उन लोगों के लिए कार्ड बड़ा फेवरेबल है जो किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा। और अगर वो पार्टनरशिप आपकी किसी फीमेल के साथ थी तो आपका फ्लोरिश होने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, उस काम के चलने के भी, और आप उसमें ग्रो करोगे ऐसे भी। आप अगर जॉब में है तो कोई ना कोई आपका फीमेल बॉस आपकी सहायता कर सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि आप किसी चीज़ की तैयारी करें, कोई कंपटीशन की तैयारी करें, कहीं जॉब के लिए सर्च करें, तो आपके घर में आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर आपको हेल्प कर सकती है। कुल मिला के आपको कोई ना कोई सहायता कर सकता है आपको करियर में ग्रो करने की। पर यस, लिब्रा राशि वालों के लिए ग्रोथ का सप्ताह है करियर वाइज। अब अगर रिलेशंस की बात करें, वेरी गुड कार्ड। रिलेशंस आपके नए रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो रिलेशन जिसकी चाहत थी आपको कि ये रिलेशन मिल जाए, मेरी उससे दोस्ती हो जाए, मेरी उससे शादी हो जाए, मेरे को उससे बिजनेस मिल जाए। आपके मन में जो भी था किसी भी रिलेशन को लेके, वो रिलेशन आपका इस सप्ताह मेरे को शुरू होता या पूरा होता दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ इसमें यह है कि थोड़ा सा हो सकता है रिस्क आपको लेना पड़े। रिस्क इस टाइप के कि क्योंकि नए रिलेशन होंगे, दूसरे की अपेक्षाएं भी आपसे ज़्यादा हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि नया रिलेशन है वो उतना ज़्यादा आपके साथ ना खुलना चाहे जितना आप उसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये रिलेशन आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा पूरी है, वो रिलेशन उनकी इच्छा नहीं थी। पर हो रहे रिलेशन तो थोड़ा सा उतना आप एडजस्ट करके चलिएगा, तो रिलेशन आपके, वो रिलेशन जो बनेंगे इस सप्ताह, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लॉन्ग लास्टिंग होने जा रहे हैं, वो आपके आगे तक जाएंगे, बीट प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन। अगर कुछ ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए डिवाइन मैसेज ये आ रहा है कि भाई हेल्थ आपकी बार बार गड़बड़ हो रही है, इंट्रोस्पेक्ट करो कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो तो डॉक्टर तो आपको सही दवाई देता है, पर आप बार बार जो बीमार पड़ते हो या बार बार जो उलझन आती है, बार बार जो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुछ आदतें हैं जिस कारण ऐसा हो रहा है। वो आदत आपको तुरंत दिखाई नहीं देगी। ऐसा नहीं कि मैंने अभी ये वीडियो अपलोड किया और आपने सुना और आपको अपनी आदतें दिखाई नहीं, आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होगी। मेरी वो क्या बुरी आदत है जिसके कारण मेरी सेहत, मेरी हेल्थ बार बार खराब होती है। दिस इज डिवाइन मैसेज एंड आई हैव फुल फेथ ऑन दीज कार्ड्स। अगर ऐसा है, और यस, अगर आप मेडिटेशन करोगे ना, आपको या इंट्यूटिव होके जाओगे, यार आखिर रीज़न क्या है,
तो आपको रीज़न दिखाई देगा। ये अगेन डिवाइन मैसेज है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी ये सेहत बार बार क्यों ख़राब है, और एक बार आपको रास्ता मिल गया तब आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। एक दूसरी एडवाइस लेना भी मत भूलिएगा, मेडिकल एडवाइस। तो कुल मिला के अच्छा सप्ताह है लिब्रा राशि वालों के लिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बात करें अगर हम करियर की, तो करियर में थोड़ा सा इस सप्ताह प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हो, भले ही आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान हो सकते हो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को वर्क प्लेस पे लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, मतलब क्यों मेरे को धोखा मिलता है हर बार। कई बार आप ऐसा सोचेंगे। आपको कार्ड सजेस्ट करें कि थोड़ा सा रूटीन बदल दीजिए, अपने को थोड़ा सा जो आपका डेली रूटीन है उससे विड्रॉ कर लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिए। भले ही आपका अपना बिजनेस बंद कर दो ना दुकान, या अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने किसी जूनियर को सौंप दो, आपका कोई स्टाफ है उसको। आप अपने को थोड़ा सा ब्रेक करो, रूटीन में ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक करके आप देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको दूसरा नहीं बताने वाला। और ये भी सच्ची बात है कि प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, दैट आई कैन अश्योर यू। थोड़ा सा आपको अपने को रूटीन से विड्रॉ करके सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ऐसा करिएगा, आपको रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। अब अगर मैं आपके रिलेशंस की बात करूँ, वेरी गुड कार्ड फॉर योर रिलेशंस आपके नए रिलेशन, ये खासकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड दिखाई दे रहा है मेरे को, जो फीमेल हैं और जो मैरिज की जिनकी तैयारी चल रही है, तो उनकी लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर की एंट्री होती दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। या अगर अभी मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहा तो हो सकता है किसी के साथ आपकी दोस्ती हो जो आगे चल के आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। अदरवाइज एक ये भी है कि प्रोफेशनली अगर हम बात करें, प्रोफेशनली कोई ना कोई सीनियर बंदा आपके पास आके खुद वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहेगा, एंड दस बिकॉज कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति को अच्छे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अगर बिजनेस में हैं तो आपकी बिजनेस में कोई बड़ा व्यक्ति जिसका बिजनेस आपसे काफ़ी बड़ा है, और अगर जॉब में है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बॉस से भी बॉस हो, वो आपके साथ रिलेशन बनेगा। आप देखिएगा, अगर ऐसा होता तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीक जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये तो पूरे सप्ताह का है, राइट। सॉरी। अब अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो जो करियर का कार्ड निकला था जिसमें थोड़ा सा ये आया था कि अपने को रूटीन से विड्रॉ करो, हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग दिखने लग जाएं जिनके कारण आपको करियर में, जॉब में वो परेशानी आ रही हो, वो आपको दिल पे आप ले लें और उसके कारण आपकी हेल्थ में इशू आ सकती है। तो थोड़ा सा आप हेल्थ में ध्यान रखिएगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, काम से थोड़ा सा अपना विड्रॉ करिएगा, एनर्जी गेन करिएगा, उसके बाद फिर आप काम पे जाइए, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी डाउन पे डाउन होती चली गई ना तो आप रिलेशन बना पाओगे किसी से अच्छे, और ना ही अपने वर्क प्लेस पे अपना दी बेस्ट दे पाओगे। तो सेहत का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा डाइट कंट्रोल का निकल के आ रहा है आपका इस सप्ताह के लिए, डाइट कंट्रोल ज़रूर है आपका, और जितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो रूटीन में अगर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सॉरी, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं। एक्सक्यूज मी। जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। गुड। सबसे पहले सैजिटेरियंस की हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में आपके सामने ऐसा मेरे को लग रहा है कि कोई ऑप्शन आपके सामने शायद आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये करूं या ये करूं। 2 जॉब आपके साथ एकदम से ऑप्शन आ सकते हैं,
दो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, दो ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जो आपके साथ बिजनेस अलाइंस बढ़ाना चाहें। तो कुछ भी हो सकता है, आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप अपने को दो राहे पे खड़ा महसूस करें करियर वाइज कि मैं ये चूज़ करूं वो चूज़ करूं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे जाइएगा, बहुत ज़्यादा उस पर R&D मत करिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं ये जॉब लूँ या वो जॉब लूँ या इस आदमी के साथ बिजनेस करूँ कि ना करूँ। दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि अपने पे कंट्रोल रख के जो आपका इंट्यूशन बोलता है, क्योंकि आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप इंट्यूटिव होके जो डिसीजन लोगे वो सही होगा, तो आप अपने इंट्यूशन से जो भी आपको जो भी लगेगा आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। दिमाग के मत सुनिएगा सॉरी, दिमाग हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करता है कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। जो आपका इंट्यूशन बोलता है जस्ट गो विद दैट, आपको सफलता मिलेगी, अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं सैजिटेरियंस वालों की रिलेशंस की, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर सैजिटेरियंस। आपके रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, नए कुछ रिलेशंस आ रहे हैं, प्लस कुछ ऐसे पुराने रिलेशंस जो किसी कारणवश आप लोग अलग हो गए थे, या बिजनेस आपने बहुत टाइम से उनके साथ नहीं किया था, या आप पहले किसी कारणवश जान पहचान थी, अब आपके बिजनेस टर्म हो गए, या ये भी संभव है कि आपके यहाँ अगर कोई मैरिज का प्रपोजल है तो वो आपका मैरिज प्रपोजल आपके किसी पुराने मिलने वाले के थ्रू भी आ सकता है। तो कुल मिला के कुछ ऐसी संभावना आ रही है कि चाहे आपकी हम प्रोफेशन की बात करें या पर्सनल रिलेशंस की बात करें, कोई आपका पुराने मिलने वाला आ सकता है जिसके कारण प्रोफेशन आपका ग्रो करेगा या आपके रिलेशंस ग्रो करेंगे। अच्छा कार्ड है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, पर एक आपको डिवाइन मैसेज है कि अगर ये स्थिति आती है, वैसे तो आपका इन जनरल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी सप्ताह, पर फिर भी अगर, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि अगर आपकी फिर भी कुछ हरारत होती है, कुछ होती है, तो बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि मैं इस डॉक्टर को दिखाऊं, इस डॉक्टर को। आप जिस डॉक्टर को भी दिखाओगे यू विल बी ओके, बट यू हैव टू टेक ए कॉल, यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि यस तुरंत इस डॉक्टर पे चलो, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अदरवाइज वो टाइम निकल गया तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको हेल्थ में ज़्यादा इशू आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी हल्का सा भी सिम्टम आता है, जो भी फर्स्ट डॉक्टर आपको अवेलेबल हो आप उसको दिखा के मेडिकल हेल्प लीजिए, मेडिकल गाइडेंस लीजिए, यू विल बी ओके। तो कुल मिला के अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस वालों का। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए एक डिवाइन मैसेज है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे, चाहे बिजनेस में हो या आप कहीं जॉब करते हो, आपको बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ इस सप्ताह चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। हार्श मत होइएगा, एग्रेसिव मत होइएगा। आप जितना लो में चलेंगे आप उतना ही ग्रो भी कर सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह आपका करियर में ऐसा कोई ग्रोथ का कार्ड तो नहीं आया है, कोई नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड तो नहीं आया है, पर आपके लिए मैसेज ये ज़रूर है कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जो भी आपका बिजनेस है, उसको आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल में जाके उसको करते रहिएगा, तो आपका वो बिजनेस, वो जॉब, वो इंटैक्ट रहेगा। दूसरों से जितना ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ चलोगे वो आपको आने वाले सप्ताह में काफ़ी हेल्प करेगा। अब अगर बात करें रिलेशंस की, शायद कहीं ना कहीं रिलेशंस में आपको कुछ सेटबैक मिल सकता है, और वो सेटबैक ज़रूरी नहीं है कि आपका रियल हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ज़्यादा होंगी, वो पूरी नहीं होंगी इस सप्ताह, और पूरी ना होने के कारण आप थोड़ा सा आपको डिटेस्ट फील करेंगी कि यार ये सब क्या है, कि मैं तो इसको इतना प्यार करता था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप इन चीज़ों से उकता के सब चीज़ छोड़ छाड़ के रिलेशन से, आप दूसरों के साथ भी रिलेशन हो सकता है छोड़ने को तैयार हो जाओ। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक गाना पुराना जैसे है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए।
तो अगर आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन होता है तो उसके कारण बाकी रिलेशंस मत छोड़ो। उनका क्या गुनाह है बाकी लोगों का जिनके साथ आप तोड़ने को तैयार होते दिखाई दे रहे हो? सिर्फ उस व्यक्ति के कारण जो आपका छोड़ दिया, प्लीज डोंट डू। अपने जो बाकी रिलेशंस हैं उनको आप संभाल के रखिए, वो आपका रियल एसेट्स है। जो छोड़ के जा रहा है वो एसेट्स था ही नहीं, वो एक्चुअल में लाइबिलिटी थी जो आपको एसेट दिखाई दे रहा था। अब अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कोई भी एडवर्स इशू नहीं है, कोई माइनस साइन नहीं है। कुल मिला के आप इसको हेल्थ वाइज इंजॉय करोगे। सो थोड़ा सा रिलेशंस में ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। गुड। तो अगर बात करें एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, हम करियर की बात करें तो शुरुआत बड़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। ये वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की हो, कुछ महीने कुछ साल आपने लगा दिए, वो भी कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। रियलिटी में आपको उस पेड़ का फल आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। या ये भी हो सकता है कोई सडन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कोई सडन अपॉर्चुनिटी आपको नॉक कर सकती है। आपको कोई एकदम से जॉब ऑफर हो सकता है, कोई नया क्लाइंट आ सकता है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुल मिला के एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए करियर को लेके बहुत अच्छा कार्ड है। अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड हमारे जो ऑडियंस है जो उनके लिए असर निकलता है, अच्छा लगता है। अब अगर बात करें आपके रिलेशंस की, अगेन रिलेशंस फॉलो कर रहे हैं आपके पहले कार्ड को। आपका अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका जॉब में आपका अचीवमेंट हो रहा है, तो आपके रिलेशंस में भी आपके अचीवमेंट होते दिखाई दे रही है। हो सकता है इस सप्ताह कुछ ऐसे रिलेशन बने जो आपके लॉन्ग लास्टिंग हो, आगे चलते रहे। मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके घर में। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपके लिए, और अगर आपके घर में आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल आता दिखाई दे रहा है। और वो मैरिज प्रपोजल, जिन का मैरिज प्रपोजल इस सप्ताह आएगा, ऐसा डिवाइन मैसेज है कि उन बच्चों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती जाती दिखाई दे रही है, और उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ आपके प्रोफेशनल रिलेशंस की, तो प्रोफेशनल रिलेशंस में भी अगर आपके कुछ रिलेशन बनते हैं तो वो रिलेशंस काफ़ी अच्छे होंगे, आगे तक जाएंगे। आपका बिजनेस उन रिलेशंस के लेके काफ़ी ग्रो करेगा। तो पर्सनल रिलेशन भी बनेंगे, प्लस बिजनेस भी आपका उससे काफ़ी ग्रो करेगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह हेल्थ बहुत अच्छी जाता दिखाई दे रही है। प्लस अगर आप में जो मेरे फीमेल इस समय ऑडियंस है जो मेरे को सुन रहे हैं, एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम न्यू एंट्री इन योर हाउस, यानी कि आपका कुछ बेबी, आप प्रेगनेंसी आपकी है ऑलरेडी और आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस सप्ताह हो सकता है। और यू कैन कंसीव ड्यूरिंग द वीक, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये फर्टिलिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी सेहत में अच्छा होएगा, ऐसा कार्ड आ रहा है। प्लस ये भी संभव है कि जो आपकी अभी तक सिकनेस अगर कोई चल रही थी वो ठीक हो जाएगी, आप सेहत में अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिला के एक्वेरियस राशि वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड निकले। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड जजमेंट। तो सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए हम बात करें करियर की, तो कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है मीन राशि वालों को। गुड न्यूज़ कई तरीके से हो सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है, उसकी गुड न्यूज़। आपको पे हाइक हो सकती है, उसका गुड न्यूज़। आपने जॉब अप्लाई किया हुआ था वो आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़। आप कोई बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे थे, वो बिजनेस नया शुरू हो सकता है, गुड न्यूज़। आप कोई नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे, नए शोरूम लगाना चाह रहे थे, इस सप्ताह वो होता दिखाई दे रहा है, गुड न्यूज़।
कुल मिला के आप वर्क प्लेस पे सेलिब्रेट करोगे, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। और साथियों, सेलिब्रेशन हमारा तभी होता है जब हमारी कोई अचीवमेंट होती है, एक्स्ट्रा में मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर पाइसेस। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, अगेन वेरी गुड कार्ड। रिलेशन जो अब भी आपके जो हैं वो आपके मजबूत बने रहेंगे। आपके इस सप्ताह और रिलेशंस बन रहे हैं, और ये रिलेशन दोनों फ्रंट पे बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल। नंबर 2, कोई ना कोई आपका ओवरसीज कनेक्शन भी होता दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है ओवरसीज कनेक्शन आपका बिजनेस को लेके हो, या हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड, वहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। तो कुल मिला के रिलेशंस को लेके भी अगर बात करें तो अच्छा है पाइसेस राशि वालों के लिए। इंजॉय योर वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड रिलेशन। अब अगर हम बात करें हेल्थ की, सेहत की, तो सेहत के लिए बहुत क्लियर डिवाइन मैसेज है कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग जस्टिस विद योर बॉडी, यानी कि आप टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका परिणाम मिलेगा, आपकी सेहत एकदम सही रहेगी। पर अगर आप अपने साथ ज्यादती करते हैं, टाइम से खाते नहीं हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो इस सप्ताह उसका भी आपको परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो आपका ये कार्मिक कार्ड है सेहत को लेके। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपना ध्यान रखो, इट इज़ योर बॉडी। भगवान ने आपका ये किराए का मकान है, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये किराए का मकान ख़राब हो गया तो आप उसमें अच्छे से रह नहीं पाओगे। रिपेयर आप ही को कराना है, मकान मालिक उसको रिपेयर नहीं कराने वाला। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कुल मिला के अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है पाइसेस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 23 अगस्त से 29 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे YouTube चैनल पे, मेरे को Instagram पे, Facebook पे फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये सब हर सप्ताह मिलता रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।